मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबर की तरफ। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से लोग हैरान और परेशान हैं। झाड़ लगाना ज़रूरी है। जो लोग झाड़ों की कटिंग कर रहे हैं उन लोगों को ये बात समझना चाहिए कि झाड़ होना ज़रूरी है। जब तक अपने एरिया में झाड़ नहीं रहेंगे तब तक ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी। आज कोरोना काल के चलते किस तरह के प्रॉब्लम का, किस तरह की समस्याओं का, किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, अगर आपको पूछना है तो उन लोगों से पूछो जो कोरोना ग्रस्त हो चुके हैं। उन लोगों को पता है कोरोना ग्रस्तों को कि ऑक्सीजन की कितनी वैल्यू रहती है। उसी के चलते इरफान खान साहब और इनके साथियों ने आज परभनी शहर के अखुंशा बाबा कब्रिस्तान में 110 वृक्ष लगाए हैं, झाड़ लगाए हैं, वृक्षारोपण किया है। और उसी के साथ में इन्होंने उन लोगों के लिए ये सामान मुहैया कराया है जिन लोगों का अगर किसी का इंतकाल हो गया है तो ऐसे समय पर अगर किसी के पास में पैसे नहीं है तो ऐसी सूरत में अगर कोई लोग ये चाहते हैं कि ख़बर हम खुद खोदें, कोई मजबूर है, लाचार है, कोई खबर खोदने वालों को पैसे नहीं दे सकते हैं, तो ऐसी सूरत में इन्होंने फावड़े, टिकास, कुदाली ये दिया है, उन लोगों के लिए मुहैया कराया है जो लोग अपने करीबी लोगों की या कुछ मजबूर लोगों की खबर खोदना चाहते हैं। ऐसी सूरत में ही इन्होंने मदद की है इरफान खान साहब ने। और क्या कहा है परभनी आज तक से, आइए जानते हैं किस तरह की इन्होंने प्रतिक्रिया दी है। इरफान खान साहब जुलाला मित्र मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले व्यक्ति है और बहुत अच्छी तरह से खिदमत खल्क करते नज़र आ रहे हैं। उसी के चलते उन्होंने परभनी शहर के स्टेशन की मस्जिद के पास भी तार फेंसिंग कराई है। परभनी शहर के अखुंशा बाबा कब्रिस्तान में भी इन्होंने तार फेंसिंग कराई है और बहुत जद्दोजहद के साथ इरफान खान साहब ने यह काम किया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने दी है। फिर जल्दी हो जाएगा फिर 5 मिनट में। हाँ, अपने ये वजू खाना बनाया है ना बस। हाँ, 10 झाड़ लगाए हमने, मतलब अभी और 1 झाड़ ये जो हमने जो झाड़ लगाए हुए हैं कृषि विद्यापीठ वसंतराव नाइक डॉक्टर देशमुख सर की तरफ से मिले हैं और इसके अंदर इंशाल्लाह उन्होंने टिब्बक का भी इंतज़ाम करेंगे। और जो है तो इसके अंदर हमने खबरा खोदने के लिए सामान भी लाया हुआ है बहुत सारा। तो इंशाल्लाह आपके महल्ले के अगर किसी का इंतकाल होता है तो आप लोग वैसे भी जो है तो मैयत के घर के करीब में 2-4 घंटे 5 घंटे बैठे हुए रहते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों को ये सामान, हम मदीना बिल्डिंग वर्कशॉप कब्रिस्तान बसमत रोड पे गैरेज है हमारा, वहाँ से सामान आप लेकर जाए और जो है तो आपके महल्ले की ख़बर और आपका महल्ले के जिसका भी इंतकाल है उनका मकान आप खुद बना सकते हैं। और इंशाल्लाह उसके अंदर हम भी आपके साथ शरीक रहेंगे और आपका पूरा साथ देंगे। खबर खोदने के लिए आपके हम पूरा साथ देंगे इंशाल्लाह। कैसा मकान बनाना है, कैसी खबर खोदना है, आपके साथ में जो है तो काम करने लगेंगे इंशाल्लाह। आपके महल्ले का किसी का भी इंतकाल अगर होता है तो 8-10 बच्चे उस महल्ले के मिलकर आए और हमसे सामान ले। मदीना बिल्डिंग वर्कशॉप बसमत रोड कब्रिस्तान के पास हमारा गैरेज है। इंशाल्लाह आपको पूरा सामान मिलेगा खबर खोदने के लिए। और इंशाल्लाह कुछ दिनों में हम जहाँ भी खड़क लगती है, पत्थर लगता है, उसके लिए वाइब्रेटर मशीन लाएंगे। इंशाल्लाह मशीन का भी इंतज़ाम किया जाएगा और आपके लिए जो है तो
सवाब का भी काम होगा। आप अगर ख़बर खो देंगे तो आपके अंदर भाईचारा, मोहब्बत, खुलूस महल्ले के अंदर बढ़ेगा और इंशाल्लाह आपके अंदर जो है एक अच्छी चीज़ पैदा होगी। मुजाहिद मेमन मित्र मंडल की जानिब से आज 8 जून 2021 को उनके निवास स्थान पर उन लोगों का सत्कार किया गया है जिन लोगों ने कोरोना काल में कोरोना से लड़ने का काम किया है, जिसमें पत्रकार भी थे, पुलिस महकमे के लोग भी थे, डॉक्टर्स भी थे। इन सभी का मुजाहिद मेमन मित्र मंडल की जानिब से सत्कार और सम्मान किया गया है। और उसी के साथ में जिस तरह से इन्होंने सत्कार समारंभ रखा, उसी के साथ में ईद मिलाद का भी प्रोग्राम रखा और ईद मिलाद के प्रोग्राम में भी इन्होंने इनके वार्ड के लोगों को इनवाइट किया। इस बारे में कुछ लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया, जिसमें परभणी शहर महानगर पालिका के उप महापौर भगवान राव जी वाघमारे, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने जिस तरह की प्रतिक्रिया ही दी है ये भी जानते हैं। जिन पत्रकारों को सम्मानित किया गया उसमें सीनियर सहाफ़ी सैयद यूसुफ साहब, हमीद मलिक साहब, उसी के साथ में अमर गालपड़े, सैयद जमील, दिलीप बनकर, राहुल धबाले, शंकर झाटे, मुबारक, शेख मुबारक, इन सभी का सत्कार किया गया है। और पुलिस महकमे के जानिब से विशाल बहत्तर है, इनका भी सत्कार किया गया है। जिन डॉक्टरों का सत्कार किया गया है उसमें डॉक्टर मोहम्मद मेमन, इनका सत्कार किया गया है और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों का भी सत्कार किया गया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है और क्या कहा है मुजाहिद मेमन। इन्होंने जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने दी है। दादा एक मिनट, दादा दादा फोटो लेने को आंदा हूँ। नहीं जी, यहाँ तो खड़े रहो। थैंक यू। थोड़ा क्रॉस हो जाओ, इधर देखो भैया। हाँ सर। इनका इस्तेमाल होना चाहिए और हमेशा मोहम्मद जुनैद भाई ने इनका भरपूर साथ दिया, इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। डॉक्टर साहब शंकर रंग बघा। दादा आप दादा एक मिनट, दादा एक मिनट सर। सर एक मिनट, शिफा याब कराया, उसके लिए हम आपके बहुत ही आभारी हैं। काबिल मुबारकबाद है आपकी खिदमत। सर एक मिनट सर। सर मेरा विवाह अपनी स्किल्स को वीडियो के तौर पर बनाकर इन तक पहुंचाया और उन्होंने उससे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज वहां पर फिर मुंतखब किया।
दादा इसके अलावा भी बहुत सारे क्रीड़ा क्षेत्र में इनके बहुत सी खिदमत हैं हाँ शकील भाई जिसे पूरी परभनी जानती है। थैंक यू। इसके बाद इनके बाद अब्दुल हक साहब, इनसे भी गुजारिश है कि वो आए और अपना इस्तकबाल कबूल करें। दादा अभी कल से ये लोग एक और एक काम स्टार्ट किए कि जितने लोग कोरोना के अंदर ऐसे कोई बच्चे और लड़कियां और लड़के हैं जिसके पेरेंट्स जो है इंतकाल कर गए, उसका कोई नहीं है, उसका पूरा जो है वे अडॉप्ट कर रहे हैं उनको। आपके पास इनके बाद हमारे प्रमुख सर एक मिनट हॅलो सर एक मिनट नमस्कार बोला जमादार साहेब बोला सर्वर को नीचे सर सर्वर ये तुम्ही एखादा दिवस आधी सांगता नव्हता काय ना उद्या कधी आहे तुमचा प्रोग्राम मी आज केले आता बोलतो कधी खड्डे कशाला ते खड्डे करून देते ना तुमचं तेवढं एनर्जी एक मिनट सर विचारतो मी आता 1 मिनिट तुम्हाला अर्ध्या तासाच्या आत बोलतो तो ईद मिलाप वो सत्कार छोड़ा है। सत्कार तो ज़्यादा इस दौर में डॉक्टरों का करना चाहिए कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर हम सबका ख्याल रखा। मैं ईद के मिलाप से एक ही तसलीस सुनाने की कोशिश करूंगा कि ईद है नाम चंद खुशियों का, दो मिलते हैं और बिछड़ते हैं, कौन रिश्ता निभाए सदियों का। इस बीमारी ने हमको अछूत बना दिया, हम इतने दूर हो गए कि हमारी मोहब्बतें, हमारे रिश्ते सारे ख़त्म हो गए। मैं इस मौके पर सिर्फ आप तमाम से इतनी ही इल्तिजा करूँगा कि मोहब्बतों को बढ़ाइए, रिश्तों को संभालिए और हमारे मुल्क को, हमारे जो तो शहर को बचाइए। ऑर्गेनाइज किया और उसके साथ साथ जो मंच पर बैठे हुए हमारे जो पूरे प्रमुख अतिथि हैं उन सबका यहाँ पर मैं इस्तकबाल करता हूँ। जो टॉपिक आया है कि कोविड को लेकर और कोरोना को लेकर जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है, ये सब लोग जानते हैं कि बहुत सारा इस दुनिया ने इसकी वजह से परेशानी को फेस किया है, मुश्किलों को फेस किया है। नो डाउट कि ये जो वबा है और ये जो बीमारी है, जो महामारी है, इस पेंडेमिक को दुनिया ने इस तरीके के पहले भी देखा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो जनरेशन है पिछले 50 सालों के अंदर इस चीज़ को हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इसको फेस किया है। सो दैट्स वाई इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को फेस किया, परेशानियां हो भी हैं। तो सॉल्यूशंस पे बात करना असल होता है। जो इश्यूज़ हैं, जो वजूहात हैं, जो परेशानी है, वो हर एक को पता है इसमें होना क्या चाहिए और आगे हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ तो चाइना से बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी था, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाना चाहिए कि उसको सैनिटाइज टनल बनाए जा सकते हैं, जहाँ तक एंट्री और एग्जिट हमारे थे हर डिस्ट्रिक्ट के, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो किसी भी कंट्री में एंट्रेंस होता है वो आमतौर पर फ्लाइट के जरिए कर सकते हैं। तो ये कोशिश थोड़ी सी लेट हुई है, जिसकी वजह से हम लोगों ने बहुत सारी परेशानी को फेस किया है। उसके साथ एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए ज़रूरी है कि जो भी परेशानी आएगी, जो भी हम लोगों को ज़रूरत लगेगी, वो उसी से पूरी होने वाली है। तो हमारे ख़ास तौर से छोटे जो शहर माने जाते हैं बी ग्रेड के, सी ग्रेड के, यहाँ पर इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो इसको हमको जल्द से जल्द इसको मुकम्मल करने की ज़रूरत है। आने वाले वक्त में थर्ड वेव की भी बात चल रही है, हो सकता है कि उसके अंदर भी इसी किस्म के इश्यूज हमारे सामने आए। तो अभी हम लोगों को चांस है और अभी हमको मौका मिला हुआ है कि एक जो पेंडेमिक है, जो उसका जो टेम्परेचर था और उसकी जो सीवियरिटी थी वो थोड़ी सी अभी कम हुई है। तो हम इस वक्त को ज़ाय ना होने दें, इसको वेस्ट ना करें, बल्कि आने वाले वक्त के लिए हम इसको प्रिपरेशन के लिए हमारा टाइम समझे। इस तरीके से बच्चों को एग्ज़ाम से पहले टाइम दिया जाता
जाता है प्रिपरेशन के लिए, वैसे ही कुदरत ने हमको ये टाइम दिया है कि हम लोग प्रिपेयर हो जाएं। जो हमारे लीकेजेस हैं, जो हमारे डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं, उनको हम मुकम्मल करें, उनको फुलफिल करें और एक मुकम्मल एक सिस्टम हम लोग पहले से तैयार रखें ताकि किसी भी इमरजेंसी को हम लोग फेस कर सकें। ग्राउंड पर आकर उन चीज़ों को किया और मैयत को दफन किया, दफनाना और जो कुछ भी था वो शमशान तक बॉडी को लेकर जाना, ये काम भी पॉपुलर फ्रंट ने किया। इस तरीके से बहुत सारे जो कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया था और खाने पीने के भी इश्यूज आ गए थे, तो ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने राशन किट का भी भरपूर इंतजाम किया और उसमें ख़ास बात ये रही कि हमने बाज़ाब्ता सर्वे कर जो लोग मुस्तहिक हैं और जिन लोगों को वाक़तन इस चीज़ की ज़रूरत है उन तक पहुँच देकर इन राशन किट को तकसीम किया। तो पॉपुलर फ्रंट की हमेशा से तारीख ये रही है कि जब भी ये एक दुनिया के अंदर बोले या हमारे समाज के अंदर बोले कुछ आफत आती है या फिर कोई ऐसी समाज को परेशानी लायक होती है जिससे इंसानियत खतरे में आती है, तो हमारे कैडर्स बिल्कुल उसका पूरा इंतज़ाम करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि इस तरीके से पूरी इंसानियत को चैन सुकून राहत किस तरीके से पहुँचे। इतना कर मैं बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू। आज के इस प्रोग्राम के सभी प्रमुख होने से उपस्थित सभी लोग, अमित मलिक साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि जब इंसानियत अपने चरम सीमा पे थी, कोरोना काल चल रहा है, अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ। मैंने ये भी देखा कि इसमें सीज़र अटेंड करने के लिए जाता हूँ बहुत सी जगह पर। पहले ऐसे होता था कि जैसा इस बच्चा बाहर आ जाए, डिलीवरी हो जाए, सीज़र हो जाए, तो बच्चे को जो है माँ के पास दे देते थे। अभी कुछ सीज़र मैंने ऐसे अटेंड किए जहाँ पे माँ कोरोना है, माँ को कोरोना है, पेट से हमल से थी, सीज़र हो रहा है, बच्चा पैदा होते उसको बाजू कर दो माँ से। एक बहुत तकलीफ दे बात हुई, बच्चे को माँ से दूध ही नहीं पिलाना है क्योंकि बच्चे को हो जाएंगे। तो एक इस तरीके का माहौल अभी भी चल रहा है, इससे भी अपने को निजात पाना है। और दूसरी चीज़ और एक जो इंसानियत के बोल नहीं सकता हूँ, तकलीफ़ थी, हो सकता है बहुत से बार ऐसे चल रहा था। मैं देखा कि रात में अप्रैल महीने में ख़ास तौर पर कि एक पेशेंट डेथ हो गया और दिन भर में ऐसे सैकड़ों फ़ोन आते थे कि बेड चाहिए, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर खाली होते बराबर पता चल जाता था रिश्तेदारों को, यहाँ पे ये एक्सपायर हो गया है, पेशेंट एक्सपायर हो गया, मुझे बेड चाहिए। हमारा ये बेड नंबर 7 का पेशेंट आपका एक्सपायर हो गया, मुझे रात को 1:30 बजे बेड चाहिए, उसको आप बाजू में कीजिए, दोपहर में 3 बजे उसको बाजू में कीजिए और मुझे बेड चाहिए। इस तरह से जो है लोग तकलीफ़ में गुजर रहे हैं अभी भी। मैं आप सबसे इंतज़ार करता हूँ कि जो वैक्सीन आया हुआ है गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे रही, जिसको बगैर किसी परेशानी ना, उसमें जो कन्फ्यूजन जो क्रिएट कर रही है व्हाट्सएप और अलग अलग मीडिया, सोशल मीडिया में कि भाई इसकी वजह से ये हो रहा है, वो हो रहा है, 2 साल में मर जा रहा है, वो ये सब गलत बातें हैं, पूरी दुनिया ले रही है। गवर्नमेंट ने आप खुलासा करना चाहिए ना, गवर्नमेंट को खुलासा नहीं कर रही, क्या है उसमें मुझे नहीं मालूम है। जो हम लोग मेडिकल फील्ड से हम लोग वाबस्ता हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई रिस्क नहीं है। जो इतनी स्टडीज़ आई हुई है दुनिया भर की और पूरी दुनिया में चल रहा है ये वैक्सीनेशन ड्राइव, मेरे हिसाब से लेने में कोई हर्ज नहीं है और सब लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, मैं भी इसको प्रमोट करता हूँ। आप लोग इसको वैक्सीन को लीजिए और ये वबा को जो है जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। एक यादगार प्रोग्राम है, जो लोगों ने फूल की पंखड़ी क्यों नहीं होती, एक थोड़ा सा वक्त क्यों नहीं होता। कोरोना योद्धाओं का सत्कार है, तो सबसे पहले मैं जो है आप सबको ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको जो है ईद की खुशियाँ बार बार नसीब करें। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये जो कोरोना काल के अंदर जो योद्धाओं की बात है, तो पहली चीज़ तो मैं हमारे यहाँ मेहमान हैं और तमाम लोग हैं, परभनी की सिचुएशन के एतबार से कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा कि परभनी के अंदर भी जो है एक पीक सीज़न जो है कोरोना पेशेंट का गुजरा है, जो तकरीबन 1200 का एक फिगर लगभग उसमें रहा है और लमसम जो है आगे पीछे इसमें चला है। हम सब जानते हैं कि परभनी के अंदर तकरीबन अभी पिछले 2.5 महीने से एक साथ जो है लॉकडाउन चल रहा था। इसके अंदर जो पेशेंट पॉजिटिव आ रहे थे वो लोग तो परेशान थे ही, उनकी फैमिली परेशान थी, वो इफ़ेक्टेड हुए हैं, उसके अंदर इकोनॉमिकली इफ़ेक्टेड हुए हैं वो लोग और सोशली भी इफ़ेक्ट हुआ है उनके ऊपर, फैमिलीज़ पे। इन दौर के अंदर जिस लोगों ने जो काम किया है, असल ये हम लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि इसके अंदर कई लोग ऐसे थे माल के एतबार से बहुत मजबूत थे, इल्म के एतबार से बहुत ज़्यादा मजबूत थे, और यहाँ तक के ओहदे के एतबार से, उनके पावर के एतबार से बहुत ज़्यादा वो लोग जो है पावरफुल थे। मगर कहीं ना कहीं वो लोगों को भी मदद की ज़रूरत पड़ रही थी, ख़ास तौर से हमारे जो है मेडिकल फील्ड के अंदर, क्योंकि पेशेंट आ रहा था तो सीधा हॉस्पिटलाइज हो रहा था। हॉस्पिटल के अंदर जो स्टाफ था, वहाँ का डॉक्टर स्टाफ था, वो लोगों ने जिस तरीके से मेहनत किए हैं, असल हम लोगों को उनकी उस वक्त की कैटेगरी जो सिस्टम था, उस वक्त का उनका जो दौर था, वो असल हम लोग को महसूस करना है। क्योंकि जब तक कि हम बोलते हैं ना, हदीस के अंदर भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब तक कि किसी बंदे का भी शुक्र अदा नहीं करता, वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। तो ये जो योद्धाओं का हम लोग जो बोल रहे हैं, बहुत शुक्रिया अदा करें जो हमारी किसी भी वक्त में मदद कर रहे हैं। यकीन मानिए डॉक्टर्स के ये हाल थे, उनकी फैमिलीज जो है उनसे कई कई दिन दूर थी, उनके बच्चे उनसे कई कई दूर थे, मगर वो 24 घंटे उसके अंदर उन्होंने खिदमत की। कई लोगों को इसमें जहन में बात आती है कि क्या फ्री में किए, क्या पैसे लिए? साहब पैसे लेकर भी कोई नहीं करने वाले मौजूद थे बहुत सी जगह पे। कई ऐसे पेशेंट्स थे, जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया, बेड्स नहीं मिल रहे थे, मगर एक जो है सेल्फलेस होके, टायरलेस होके जो है डॉक्टर्स हजरात ने जो है वहाँ पे खिदमत अंजाम दी। हम सबको उनका जो है इसके ऊपर शुक्र अदा जो है करना चाहिए। इसी के साथ उनके साथ नर्सिंग जो स्टाफ था वहाँ पे, उन्होंने जिस तरीके से खिदमत किए, यकीन मानिए अगर आप उस वक्त हॉस्पिटल में अगर जाते तो आपको पता चलता कि पहले तो लोग डर के वो जॉब ही करना नहीं चाह रहे थे। कई ऐसे जो है हॉस्पिटल्स थे जहाँ पे हम लोग खुद विजिट दिए थे, वहाँ पे मालूम पड़ा कि स्टाफ भी अवेलेबल नहीं हो रहा है। क्योंकि नर्सिंग स्टाफ का पहले तो प्रॉब्लम ये था कि जो है सिविल का अगर हम देखें तो वहाँ पे स्टाफ भी नहीं था, प्राइवेट के अंदर देखें तो वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम आ रहा था, यहाँ तक कि पेमेंट डबल देनी पड़ रही थी। ये बहुत बड़ी ये लोगों की खिदमत है डॉक्टर्स की और जो है नर्सिंग स्टाफ की। इसी के साथ उसी दौर में अगर देखें कि सेकंड अगर योद्धा की हम बात करें तो पुलिस डिपार्टमेंट जो था ये बहुत अहम था। क्यों? क्योंकि एक तरफ था जो पेशेंट निकल चुके हैं, जो पॉजिटिव आ चुके हैं, उनको ट्रीट करना है, उनको जो है अच्छा करना है, उनका इलाज करना है, वो डॉक्टर लोग कर रहे थे। इसी के साथ नए और पेशेंट ना आए, इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो है कोशिशें हो रही थी। उसको जो है लॉकडाउन के ज़रिए से लोगों को जो है सोशल डिस्टेंसिंग, घरों के अंदर रहना और जो है सारी चीज़ों को जो है जो भी गाइडलाइंस जो है गवर्नमेंट की तरफ से आ रही थी, उन चीज़ों को जो है वहाँ पे जो है पुलिस डिपार्टमेंट कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग देखे हैं बहुत सी जगह पर कई पुलिस डिपार्टमेंट के ऐसे लोग भी थे। हम लोग तो बहुत से सर्वे में थे हम लोग, तो वहाँ पे देखने में आया कि कई जो होमगार्ड्स थे वो लोगों के खुद के घर के पेशेंट जो है पॉजिटिव थे। कई जो है उसमें सारी चीज़ें उसमें जो है प्रॉब्लम में थी, मगर वो लोग काम कर रहे थे। यहाँ तक कि आप लोगों को मालूम होगा हमारे जो है यहाँ के डीएसपी जो है अविनाश कुमार साहब वो भी पॉजिटिव थे। यहाँ तक कि नानलपेट के जो है पीआई जो हमारे साहब वो भी पॉजिटिव थे। अगर आप हम ये महल्ले की बात करें तो कोतवाली के एक साथ 7 लोग पॉजिटिव आए थे। तो यानी वो लोग भी इफेक्ट हुए इसके अंदर, मगर फिर भी वो अपनी जॉब कर रहे थे, सारी चीज़ें उन्होंने उसमें की। उनका भी हम लोग यहाँ पे जो है शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनका जो है यहाँ पे इस्तेक़बाल किया। इसी के साथ इसी दौर में पब्लिक की कई चीज़ें थी और गवर्नमेंट की कई चीज़ें थी, उसको जो मीडिएटर के तौर पे उस वक्त जो काम किया है वो हमारे पत्रकार लोग हैं। पत्रकार ने भी वाकई में कई, क्योंकि लॉकडाउन था, कई लोग जो है परेशान थे, तो पब्लिक के जो इश्यूज थे ना वो प्रशासन तक, वो डिपार्टमेंट तक पहुंचाने का जो काम था, एक पुल और एक ब्रिज का काम ये पत्रकारों ने किया है। अगर ये लोग हमारी बातें वहाँ नहीं पहुंचाते तो प्रशासन के पास भी ग्राउंड रिपोर्ट की जो होती है वो एक्चुअली मीडिया है, क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर मीडिया का बहुत बड़ा पावर है। हम लोग देखते हैं कि आज कहाँ से क्या हो गया। अभी हम देख रहे हैं कि मीडिया के ज़रिए से ही सरकार बन चुकी, मीडिया के ज़रिए से सरकार गिर चुकी। तो ये चीज़ें मीडिया का पावर है। तो इस वक्त में ये मीडिया वालों ने जो काम किया है वाकई में काबिल तारीफ़ है, चाहे वो यूट्यूबर्स हों, चाहे वो जो है प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर लाइन से ये लोगों ने जो है इसके अंदर ख़ास तौर से जो है पब्लिक की बात पहुंचाई। प्रशासन से, डिपार्टमेंट की तरफ से जो चीज़ें जो है गाइडलाइंस थी वो पब्लिक तक अच्छे तरीके से उसको जो है एक आसान तरीके से उन्होंने उसको पहुँचाया। इसी के साथ बहुत सी जो है NGOs भी थी, बहुत सी जो है जो हम लोग बोलते हैं सोशल वर्कर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं,
ये लोगों ने भी वाकई में जो है इस दौर के अंदर काम किया है और बहुत अच्छे इन्होंने काम किए। आप देखें गवर्नमेंट की तरफ से इस बार, लास्ट ईयर तो भी कुछ चांसेस बने थे, गवर्नमेंट ने जो है इस बार जो है 2 महीने 3 महीने का जो है राशन फ्री किया, गेहूँ जवारी जो भी था मगर फिर भी ऐसी कई फैमिलीज थी जिनके पास खाने पीने के भी जो है मसले थे, तो यही एनजीओ ने उन लोगों को फ्री राशन किट के तौर पे जो है उनको प्रोवाइड किया। उसके अंदर बहुत सी जो है ऐसी ज़रूरतें थी जिसके अंदर जो है वाकई में उनको जो है काम करने की ज़रूरत थी, वो लोगों ने किया। कई लोगों को जो है हॉस्पिटल के अंदर बेड नहीं मिल रहे थे, यही एनजीओज जो है जा जाकर जो है उनको कंसल्ट कर रही थी, उनको हेल्प कर रही थी। इसी कई ऐसी जो है इंतकाल हो रहे थे, चाहे वो किसी भी जो है मज़हब के हो, तो उनके जो आखिरी रसूमात थी वो जो है सब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाली बात थी। उनके घर के लोग भी जो है वो मैयत को गुस्ल देने के लिए ये उसमें नहीं आ रहे थे। परभनी का मुझे याद है, लास्ट ईयर में परभनी का सबसे पहला जो है संशयित 2 कोरोना पॉजिटिव आए थे। उनकी जब डेथ हुई थी तो सिविल हॉस्पिटल में हम लोगों ने हम लोग जो है पहले एक लेटर दिए थे नगर पालिका को, सर को मालूम होगा, तो उससे हमको परमिशन मिला था कि आप इसे लास्ट राइट्स करना है। हम जो स्टार्ट किए उसके अंदर फर्स्ट जो है उसके अंदर आया, सुबह में हम लोग 10 बजे जो है पहली जो है तदफीन करे परभनी के अंदर कोरोना पॉजिटिव की। उस वक्त ऐसी अजीब गाइडलाइंस थी कि जो है किसी के हाथ में नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ तक के जो है जेसीपी से जो है खड्डा करके उसको उतना करना है। हम लोग वहाँ से उसी किट के अंदर जो है वहाँ पे उसको किए। वहीं से एक कॉल आता है कि अभी और एक पेशेंट है और वो जो है नॉन मुस्लिम है। तो जब खिदमत करना है तो मज़हब नहीं देखा जाता। हमारे सब, मैं भी खुद उसमें था, हमारे अब्दुल सलाम साहब थे, हमारी पूरी टीम थी उसके अंदर। वहाँ से निकले सिविल को उसी जो है किट के अंदर हम लोग लेके शमशान के अंदर गए, पूरा उसमें ऐसे कई बॉडीज हम लोग किए। उसके बाद इस बार थोड़ा सा कई प्रॉब्लम इसके अंदर आए, ये आप लोगों को अभी मैं बताना चाह रहा हूँ। असल ये प्रॉब्लम है, आप लोगों को भी इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अभी इस बार ये इतना तो प्रॉब्लम नहीं आया जितना लास्ट ईयर आया था। इस साल एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया कि गुस्ल देने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था कई तदफीन के अंदर, और ख़ास तौर से लेडीज़ के अंदर। तो मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा, मुझे नहीं पता कि मेरी नज़र में मेरे साथ का काम करने वाले साथी सबसे बड़ा मुझे लगता है कि एक योद्धा जिसको मैं बोलूँ, और वाकई में उन्होंने जो काम किया है, अब्दुल हक कुरैशी साहब यहाँ जो बैठे हैं, तकरीबन जो है इन्होंने 300 से ज़ायद बॉडीज़ को गुस्ल दिया है। और लेडीज़ गुस्ल का आप लोगों को मालूम होगा, लेडीज़ गुस्ल जो है ना, इसके लेडीज़ मिल नहीं रही है कहीं पे भी। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को गुस्ल देने के लिए नहीं मिल रही है। अब्दुल हक वो बाजू में बैठ के वो लेडीज़ वहाँ पे है, उनको ट्रेन कर रहे हैं पहले, फिर उनको बता रहे कि आपको ऐसा देना है, फिर ये करना है। कई बाहर गांव के भी पेशेंट को इसमें जो है उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से उन्होंने जो है इसके अंदर काम किया। मैं उनका भी जो है यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ और सारी एनजीओज का जो है यहाँ पे जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ हमारे पॉलिटिशियंस जो है, नहीं बोले तो अच्छा है तो नहीं बोलना तो पड़ेगा, किया भी है, मगर ज़्यादातर पॉलिटिशियंस के ताल्लुक से अवाम के अंदर नाराज़गी है। इन्होंने चाहे फिर वो लोकल वार्ड के मेंबर हों, चाहे फिर वो स्टेट के कोई लीडर्स हों, चाहे हमारे सिटी के कोई लीडर हों, उनसे आज पब्लिक नाराज़ है। वो उनसे जो है वो कर रहे हैं, मगर जो भी है जितना किया जैसा किया उनका भी शुक्रिया है। मगर यहाँ की आज जो है यहाँ की इस मजलिस को मैं गनीमत समझता हूँ, और यहाँ पे हमारे जो है महापौर साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश यहाँ पे करूँगा कि ये वार्ड आपके एक साथी हमारे मेरे चाचा जान मोहम्मद जानू साहब का वार्ड है, उन्हीं के लड़के की तरफ से ये प्रोग्राम है। सर आप थोड़ा सा इसको सपोर्ट कीजिए और इसके वार्ड को आप देखिए। जानू भाई के हाथ के कई ऐसे जो है आपके पास प्रपोजल्स जो है मैंने अगर आरटीआई के ज़रिए से देख चुका हूँ, कई ऐसे जान मोहम्मद जानू के हाथ के प्रपोजल्स हैं जो यहाँ पे सेक्शन हो चुके हैं आपके बल्दिया के अंदर, महानगर पालिका में। तो उन कामों को थोड़ा सा स्पीड देने की आप थोड़ा सा तवज्जो दीजिए, थोड़ा सा आप उसको अगर सपोर्ट करेंगे तो यहाँ के लोगों भी जो है एक आस में है, काम नहीं हो रहे हैं, कई जगह पे काम हो रहे हैं, बहुत से प्रॉब्लम है, कई यहाँ पे नालियों के प्रॉब्लम है। और साहब लाइट का तो ये हाल है दरगाह रोड का, ईद के 3 दिन पहले से हम लोग परेशान हैं, आज सुबह से लाइट नहीं है।
दिन दिन भर लाइट नहीं रह रही है, कई चीज़ें इसके अंदर हो रही है। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी तरफ तवज्जो देंगे। और एक आपका पहले से उनका था और आप ही की पार्टी के वो जो है कारपोरेटर रह चुके हैं और अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ कि पार्टी की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि अपना जो है एक्स कोई कारपोरेटर है और उसके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ तो उसकी जो है वहाँ के वार्ड की लोगों की जिम्मेदारी पार्टी ने भी देखना चाहिए, पार्टी ने उसके अंदर करना चाहिए। और दूसरा, मैं यहाँ पे आज यहाँ पे सारे लोगों से भी गुजारिश करूँगा, अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, हम लोगों को भी एहतियात की ज़रूरत है। जो गाइडलाइंस हमारे लिए आ रही हैं हम उसको जहाँ तक फॉलो कर सकते हैं फॉलो करें। जो है ख़ास तौर से बहुत सी चीज़ें हैं उसको अगर हम करेंगे तो हम सेफ रहेंगे। ये गाइडलाइंस जो है एक एतबार से अगर देखें तो ये भी शरीयत की गाइडलाइंस है, कोई अलग नहीं है। पेंडेमिक जब भी आता है, ये पेंडेमिक फर्स्ट टाइम नहीं है, ये हर जो है 100 साल में एक जो है बार आता ही है। इसको अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर जो है वक्त में भी जो है महामारी का जो है चीज़ें आई थी। हम लोगों को इसको फेस करना है और इंशाल्लाह हम लोग सब इससे जीतेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे हिम्मत रखना। अगर हम में हिम्मत है तो सब कुछ है। जो भी पेशेंट हम लोग देखें, हम लोग खासतौर देखते थे कि पेशेंट जब आता था तो उसकी फैमिली को हम लोगों को काउंसलिंग करने की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डर उनके अंदर आता था। और अगर ये चीज़ें अगर हम लोग करेंगे तो सब कुछ होगा। दूसरा, ये 5-10 फील्ड मैंने आपको बताई, इसके अलावा भी आप में से भी ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने बंद-मुट्ठी में लोगों की मदद की होगी। जो है किसी को मालूम नहीं कि आपने क्या किया, वो अल्लाह का और आपका मामला है, बेशक अल्लाह आपको उसका भी अजर देगा। और अभी हमको और एक दूसरे के लिए जो है ना जो है काम करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, हम सोशल डिस्टेंस की जो बात है वहाँ फिजिकल डिस्टेंस हम मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंस नहीं करें। जैसा मलिक हमीद साहब ने बताया कि अभी जो है मोहब्बतें बढ़ाने का वक्त है, एक दूसरे के रिश्तों को बढ़ाने का वक्त है। ये वक्त है एक दूसरों को सहारा देने का, ये वक्त है एक दूसरों को जो है मदद करने का। बस मैं यहीं पे इतनी बात कहूँगा कि अभी वक्त है, जितना हम लोगों की खिदमत कर सकते हैं करें, जो जो काम हम कर सकते हैं सपोर्ट के लिए, जिस लाइन से जिस फील्ड से हम लोग कर सकते हैं वो करें। इंशाअल्लाह इसका अजर अल्लाह दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी देगा। और एक बार मैं यहाँ पे आप तमाम डॉक्टर ठिकाणी येतेवेळेस अतिशय मनात असं वाटलं की आपण जायचं का नाही जायचं, कारण ह्या ठिकाणी आलं तर आम्हाला जानुबाईची आठवण येईल। पक्षात असो किंवा महानगरपालिकेत असो, आपण ज्या विषयावर ह्या ठिकाणी बोलणार आहोत ते कोरोनाचा विषय आहे। आणि कोरोनामध्ये कोणी कोणी काम केलं त्याच्यापेक्षा आम्हाला अतिशय अवघड वाटतं की आमचा एक सहकारी गेला कोरोनाच्या पिरियडमध्ये। गेल्या 15 महिन्यामध्ये पूर्ण जगावर या कोरोनानं संकट आणलं, ह्या संकटातून कोणीही मुक्त झालेलं नाही। त्याच्यामध्ये अनेक आमचे सहकारी गेले, जवळपास 3 ते 4 नगरसेवक त्या कोरोनाच्या बिमारीनं आमच्यातून निघून गेलेले आहेत। जानुबाई आहेत, त्याच्यानंतर जावेद भाई आहेत, दुसरा नवले आहे, असे 4-5 लोक आमच्या सगळे याचे निघून गेले। ही जी महामारी आली हिचा कोणाजवळ इलाज होता का नव्हता हे काही माहीत नाही, पण हिला ज्याला बिमारी झाली त्याला वाचू कोणी शकत नव्हतं। एकदा जर काय घरातून ते माणूस निघाला आणि त्या डॉक्टरनं जर डिक्लेअर केलं की हे पॉझिटिव्ह आहे, त्याला घरातलेही सोडून देऊ लागले आणि बाहेरचेही सोडून देऊ लागले। त्याची भेट फक्त अंत्यविधीच्या ठिकाणीच होऊ लागली। इतका वाईट पिरियड या 15 महिन्यामध्ये आपल्याकडे सगळ्याकडे येऊन गेला। जे आपल्यातून निघून गेले ते गेले, पण जे राहिले होते त्यांना सुद्धा जनजीवन रोज सुरळीत जगता येत नव्हतं। ज्यांची परेशानी होती त्यांना मदत करणारे लोकसुद्धा सुरुवातीच्या पिरियडला फार मोठ्या प्रमाणात पुढे आले, पण ही 1 महिना 2 महिने मदत कोणी कोणाला करू शकते। जेव्हा 15 महिन्याचा पिरियड आला तर मदत करणारे सुद्धा थकले। आणि आता आपण ज्यांचा कोरोना युद्धा म्हणून सत्कार केला, सन्मान केला, ह्या लोकांनी त्या 15 महिन्यातली बाजू सांभाळली। एखादी गोष्ट आपल्याजवळ असो किंवा नसो, पण बिमार माणसाला मदत करणं, त्याला जाऊन विचारपूस करणं, त्याला दवाखान्यापर्यंत नेणं हे समाजातल्या लोकांचं कर्तव्य आहे। त्याच्यामध्ये पोलीस कर्मचारी असतील, आरोग्य कर्मचारी असतील, नगरपालिकेचे कर्मचारी असतील। महानगरपालिकेच्या माहितीप्रमाणे जवळपास 1200 लोक 15 महिन्यात गेलेले आहेत। थोडा काय 5-50चा फरक असेल सांगता येणार नाही, पण जवळपास 1200 माणसांचा ह्या ठिकाणी अंत्यविधी झालेला आहे। इतक्या वाईट परिस्थितीमध्ये
ज्यांनी ज्यांनी काम केलं त्यांचा आपण आज सत्कार करतो. त्यांनी जरी स्वतः पैसे नसले खर्चिले, पण समाजाला जोडण्याचं काम, आरोग्य त्या माणसाला तिथपर्यंत नेण्याचं काम अतिशय मोठं काम केलं आहे. त्यामुळं हा ज्या मित्र परिवारानं जे त्यांचा सत्कार ठेवला त्या सगळ्यांचं अभिनंदन करावं तेवढं कमी आहे. भविष्यामध्ये सुद्धा ह्या ठिकाणी जे लोक आलेत, अनेक लोकांनी रक्तदान दिलं, अनेक लोकांनी वेगवेगळ्या प्रकारची सेवा केली, काही लोकांना ज्या पद्धतीनं जमेल त्या पद्धतीनं प्रत्येकानं सेवा केली. हा काळ अतिशय वाईट होता. त्या काळातून आपण थोडं बाजूला पडत आहोत आणि आता शेवटच्या टप्प्यामध्ये जुनेद भाईनं सांगितलं की ह्या ठिकाणच्या काय समस्या आहेत थोड्याफार निश्चित प्रमाणात जानूबाईची जाणीव ठेवून आपल्या ज्या काही समस्या असतील, आणखीन काही पिरियड संपलेला नाही, आणखीन 10 महिने शिल्लक आहेत आमच्याकडं. आपल्याला जे जे ह्या प्रभागातले अत्यावश्यक कामं वाटतात त्याची एक यादी करून तुम्ही पर्सनली आम्हाला आणून द्या. जे शक्य असेल ते निश्चित आपण करू, मॅक्झिमम काम करण्याचा प्रयत्न करू. MSCBचे असोत किंवा कुठलेही प्रश्न असोत वेगवेगळ्या पद्धतीने कसे सोडवता येतील हे बघू. तुम्ही सगळ्यांनी त्या ठिकाणी कोरोना योद्धाचा जे सत्कार केला, ज्यांचा सत्कार झाला त्यांना मी परत अशी विनंती करतो की भविष्यामध्ये तुम्ही केलेलं काम वाया जाणार नाही. निश्चितच समाजामध्ये चांगले लोक असे आहेत की जे नोंद घेतल्याशिवाय राहत नाहीत. मलिक साहेब पत्रकाराच्या वतीनं सुद्धा आपण त्यांचंसुद्धा अभिनंदन केलं पाहिजे की प्रत्येक गोष्ट शासनापर्यंत कोणाला काही माहीत होत नाही, ते कळवण्याचं काम हे पत्रकार बंधू करीत असतात. ह्या सगळ्यांनी ती बाजू सांभाळली, त्यांचंसुद्धा अभिनंदन. भविष्यात ज्या गोष्टीची आमची गरज पडेल, आम्हाला ज्या ठिकाणी आमची आवश्यकता असेल तर जानूभाई आजच्या परस्पर ते सध्या आपल्यात नाहीत, पण त्यांची जाणीव होणार नाही, त्यांची आठवण तुम्हाला होणार नाही अशा पद्धतीचा तुमचा कामाचा जो काय आलेख असेल ते निश्चित पूर्ण करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. ज्या वेळेस परिस्थिती असेल त्यावेळेस तुम्ही आम्हाला कॉल करा. निश्चितच आम्ही तुमच्या परिवारासोबत कायमस्वरूपी राहण्याचा प्रयत्न करू. भविष्यात अशा प्रकारची मी ग्वाही देतो आणि तुम्ही सगळ्यांना त्या सर्व मान्यवराचा सगळ्यांचा सन्मान केला त्याबद्दल तुमच्या सगळ्यांचे आभार मानून थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तो मैं यहाँ पर सभी मेहमान खुसूसी जनाब उप महापौर भगवान वाघमारे साहब और प्रदेश उपाध्यक्ष सरकारी नामदार साहब और हमारे कोतवाली पुलिस स्टेशन के निरीक्षक जनाब विशाल भात्रे साहब और हमारे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदर जनाब अब्दुल सलाम साहब और हमारे डॉक्टर मेमन साहब, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमें दिया और यहाँ पर मौजूद यहाँ जितने भी लोग आए उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ. और ये जो प्रोग्राम रखने का मकसद है, जो सम्मान पत्र और उनका सत्कार करना, उनको एक सम्मान देना, क्योंकि इस कोरोना के वक्त में पत्रकार क्षेत्र से हो, चाहे वैद्यकीय क्षेत्र से हो, चाहे हमारे महावितरण क्षेत्र से हो या महानगर पालिका से हो, सबने भी जो अपना कोरोना के इस महामारी के चलते हुए अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने अपनी सेवा दी, अपने शहर की खिदमत की. इसलिए मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे सभी दोस्त अहबाब की तरफ से. और ईद मिलाद के मौके पर काफ़ी अब ईद को भी वक्त हो गया, लेकिन कोरोना की पाबंदियों की वजह से ईद मिलाद का भी प्रोग्राम ले नहीं सके. उसी बहाने से हमने सोचा कि ईद मिलाद का भी एक प्रोग्राम हो जाता और गेट टुगेदर हो जाता, सबसे एक मुलाकात होती, क्योंकि काफ़ी दूरियां हो गई. ये 2.5-3 महीना नहीं बोलेंगे अपन, एक 15 महीना 2 साल के आसपास भी पकड़ लिए तो चलता, 1.5 साल. लोगों के अंदर दूरियां, दावत तो अपन भूल ही गए, बिरयानी बहुत याद आ रही, वो भी चली गई. कभी तो भी मुश्किल से मेरे डर के छुप के खा ले रहे. हाँ, अब वो हिसाब से गेट टुगेदर भी होना, वो हिसाब से अपन ने एक प्रोग्राम रखे. और एक बार मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब ने अपना वक्त निकाले और यहाँ पे अपना कीमती वक्त दिए. शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम. न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक का कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज पठान, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के
जिला प्रतिनिधि सोहेल तांबोली, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसी के साथ में आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुभेदार नगर, दरगाह रोड, परभनी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। समंदर खान अंसार खान सेल्स एंड सर्विस। हमारे यहाँ नए पुराने हैप्सी 4 की मोटर पाइपलाइन दुरुस्त किए जाते हैं, साथ ही खरीदी बिक्री भी किए जाते हैं। सुबेदार नगर, खुबा मस्जिद, परभनी। मोबाइल क्रमांक 9921448257। तमिल टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैक्स के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभनी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभनी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें। ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। मिर्जा मेस, सुभेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा में, सुभेदार नगर, डिपो के पास, परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।